नमस्ते बच्चों, आज हम बच्चों के साईं बाबा श्री साईं बाबा सच्चरित्र में 12 अध्याय अंतर्ज्ञानी श्री साईं बाबा के बारे में पता करेंगे। मैं ये कहानी आपको पढ़ के सुनाऊंगी। चलो शुरू करते हैं। बच्चों, आखिर में श्री बाबा के संबंध में और एक दिलचस्प कहानी कहता हुआ। इस कहानी के द्वारा बाबा कैसे अंतर्ज्ञानी थे, इस पर सुंदर रोशनी गिरती है। एक बार बाबा रास्ते से जा रहे थे कि नदी के किनारे एक सांप एक मेंढक को खा रखा था। बेचारा मेंढक और जोर से चिल्ला रहा था। इतने में एक पथिक वहाँ आया और पूछने लगा, बाबा यह आवाज किसकी है? बाबा ने कहा, एक सांप मेंढक को खा रहा है। मृत्यु के भय से वह मेंढक चिल्ला रहा है। अब मैं उस मेंढक को कैसे बचाता हूँ देखो। पथिक तो ऐसे कहते हुए बाबा पथिक को साथ में लेकर नदी के पास गए। सांप को बोले, क्यों वीरभद्रप्पा, इस बसप्पा के साथ की तुम्हारा दुश्मनी उस जन्म में थी, वह अब खत्म नहीं हुआ क्या? बेशर्म कहीं का, उसे जल्दी छोड़कर यहाँ से दूर भाग जा। ये शब्द सुनते ही सांप ने मेंढक को छोड़ दिया और चुपचाप चला गया। पथिक ने पूछा, बाबा ये वीरभद्र और बसप्पा कौन थे, और आपने जो इस सर्प से बात कही उसका मतलब क्या? बाबा बोले, वह एक लंबी कहानी है। अब चिलम जलाओ। चिलम पीते पीते तुझको वह रोचक कहानी सुनाता हूँ। बाबा कहने लगे, मैं बहुत दिनों पहले जहाँ रहता था उस गांव का शिवाजी का मंदिर बहुत ही गिरा हुआ था। उसे सुधारने के लिए गांव वालों ने काफी धन इकट्ठा किया और गांव के एक धनिक के पास वे पैसे रखने के लिए दिए। इसमें मतलब यह था कि और जो कुछ धन लगेगा वो धनिक अपनी जेब से डालेगा और मंदिर की मरम्मत का काम पूरा करेगा। लेकिन वह धनिक बड़ा ही मक्खी चूस निकला। जितने पैसे थे उतना ही कामकाज उससे करा दिया और चुप बैठे गया। महत्व का छत का जो कामकाज था वह जैसे था वैसे ही रह गया। गांव के लोगों ने उसे बहुत कुछ समझाया मगर उसने उनका कुछ भर नहीं माना। फिर एक रात खुद भगवान ने उस मक्खी चूस की पत्नी के ख्याब में आकर कहा, मंदिर की छत का काम तू कर, उसके लिए जितना खर्च तू करेगी उसके 100 गुण धन शिवंकर जी तुझे देंगे। दूसरे दिन पत्नी ने यह सारा सपना अपने पतिदेव से कहा। अपनी बीवी की यह बात सुनकर वह मजाक उड़ाने लगा। कुछ दिनों के बाद भगवान ने फिर से सपने में आकर कहा कि इस काम के बारे में तू अपनी पति को जबरदस्ती नहीं करना। तू जितना शुद्ध भाव से शिवाजी के दोगी उतना ही उनके काफी होगा। उस वक्त उसने सोचा, पिताजी से मिले हुए सारे अलंकार बेचकर जो कुछ पैसे मुझे मिलेंगे वे पूरे में भगवान के इस कार्य के लिए दे दूंगी। उसने यह विचार पतिदेव के से जाहिर किया। उसने कहा, वे गहने मुझे देकर मेरे पास गिरवी रखी हुई जमीन छुड़ा ले और वह भगवान को दे। वह जमीन 1000 रुपये की आने से तेरे गहने की कीमत की बराबर है। असल में वह जमीन एक अनाथ महिला की थी। उस स्त्री ने उसके पास सिर्फ 200 रुपये के लिए रखी थी। वही शिवाजी को अर्पित करने के लिए उसने अपनी पत्नी से कहा। वो बेचारी बोली बाली थी। उसने पतिदेव के कथानुसार सब कुछ किया। तब जमीन भगवान की हो गई। वहाँ का पुजारी जमीन की देखभाल करने लगा। कुछ दिनों के बाद बिजली गिरने के कारण यकायक उन पति पत्नी और उस स्त्री की मृत्यु हो गई। फिर उस धनिक ने मथुरा में एक गरीब ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। उसका नाम वीरभद्रप्पा रखा गया। उसकी पत्नी ने यहाँ शंकर पुजारी के घर में जन्म लिया। उसका नाम गौरी रखा गया। वह अनाथ पुजारी के घर लड़के के रूप में आई। उसका नाम चन्न बसप्पा रखा गया। गौरी जब शादी के लिए सुयोग्य हो चुकी तब पुजारी को बड़ी चिंता महसूस हुई। वह मेरे पास आया तो मैंने कहा, अरे चिंता किस बात की, यह लड़की भाग्यशाली है। बड़ा पैसे वाला पति उसे ढूंढता हुआ खुद ही आ जाएगा। सच ही कुछ दिनों के बाद वीरभद्र नौकरी के लिए घूमता घूमता पुजारी के पास आ गया। उसे देखकर अपनी गौरी इस युवक को अर्पण करेंगे ऐसा पुजारी ने सोचा। मैंने इस बात की अनुमति दे दी। फिर उनकी शादी हुई। वीरभद्र मेरा भक्त बन गया। यहाँ उस जमीन की देखभाल वह पुजारी करता था, लेकिन उस स्थान पर अभी अभी नई बस्ती बसने के कारण जमीन की कीमत यकायक बढ़ गई। इतने में पुजारी मर गया।
अब वह जमीन गौरी की यानी उसके पति वीरभद्र की होगी। उस जमीन की कीमत अब 1 लाख रुपए की होगी। गौरी पूर्व जन्म में एक धनिक की स्त्री थी। उस वक्त उसने 1000 के गहने देकर जमीन छुड़ाकर भगवान को दे दी थी। उस जमीन के 100 गुना यानी 1 लाख रुपए इस प्रकार मिल गए। इस तरह भगवान का शब्द सच निकला। लेकिन मंदिर का अब का पुजारी चन्न बसप्पा कहने लगा कि भगवान की जमीन के आधे हिस्से का हकदार पुजारी होता है। इस न्याय से आधे पैसे मुझे मिलने चाहिए। इस बात से वीरभद्र और उसमें झगड़ा हो गया। वीरभद्र ने चन्न बसप्पा को जान से मारने की धमकी दे दी। उस वक्त बसप्पा मेरे शरण में आया। मैंने उसे अभय दिया। आगे वे दोनों भी वात रोग से बीमार होकर मर गए। वीरभद्र सांप बन गया, बसप्पा मेंढक। उन दोनों को अभी तुमने देखा है ना। मैंने वचन दिया था कि उसी के मुताबिक मैंने बसप्पा को बचा लिया। ऐसे ही ये दोनों की 3 जन्म की कहानी। इससे हमारा 12 अध्याय समाप्त हुए हैं। ओम श्री साई नाथाय नमः।